नमस्कार, सुप्रभात। सभी से रिक्वेस्ट है, कविता को अच्छी तरह से सुने और लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं एक छोटी सी कविता लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, चैनल का नाम नव साहित्य हिंदी कविताएं, जिनमें वही एक आम आदमी, एक शोषित आदमी, एक गरीब आदमी के प्रति किस प्रकार से लोगों का क्या क्या सहना पड़ता है और क्या क्या सहकर हमारी पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, अब भी हम उसी लाइन पर चले गए हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। कुछ पाने के लिए समाज में आगे आना पड़ता है और आगे आने के लिए बुरा होना पड़ता है, आलोचनाएं कुछ सुननी पड़ती हैं, बहुत परेशानियाँ करनी पड़ती हैं। तो मैं एक कविता आपको सुना देता हूँ, जिसका शीर्षक है कब तक सहेंगे। कब तक सहेंगे, कब तक सहेंगे, कब तक जिएंगे। मतलब परेशान होकर आदमी कहता है कि कब तक सहेंगे, कब तक जिएंगे। निज सपनों को पूरा करें, निज सपनों को पूरा करे हमाली, यानी अपने सपनों को पूरा करे, या फिर हमाली का मतलब भाड़ा मजदूरी करे। निज सपनों को पूरा करे या हमाली, कष्टप्रद त्याग औरों के लिए यश। कष्टप्रद त्याग मतलब इतना हम इतने उनके दूसरों के बहकावे में जाते हैं कि उनके लिए हम सर्वस्व त्याग देने की कोशिश करते हैं। कष्ट भी सहना होता है तो भी हो जाते हैं, अपने घर की परवरिश को भी नहीं देख पाते, अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाते हैं और हम उन लोगों के प्रति वफादार हो जाते हैं। ये हमारा एक बहुत ही कहीं खतरनाक गुण है जो नहीं होना चाहिए। वफादारी के हिसाब से हो तो अच्छा रहता है। कि कष्ट पर त्याग औरों के लिए यश, यूं ही मिट जिंदगी मरेंगे या जिएंगे। यूं ही मिट जिंदगी मरेंगे या जिएंगे। यूं ही मिट जिंदगी मरेंगे या जिएंगे, यानी यूं ही हमारी ज़िंदगी इनकी मजदूरी, हलामी, नौकरी चाकरी मतलब करते करते हम मर जाएंगे। कब तक सहेंगे, कब तक जिएंगे। आखिर कब तक इन चीज़ों को हम सहन करेंगे और कब तक जीवित रहेंगे। इसलिए हमें अपनी ओर से कुछ नया पहलू, नई पहल, लीडरशिप, नेतृत्व समाज के माध्यम से, क्योंकि साहित्य एक सशक्त माध्यम होता है। सब लोग इससे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन जहाँ तक टाइम लगता है, लेकिन समाधान अवश्य होता है। जो आज से 15 साल पहले नहीं होता था, अत्याचार होते रहे, पानी के मटके पर अत्याचार होता है, मंदिर में प्रवेश करने पर मार दिया जाता है। हाल ही की 2-3 घटनाएं हैं जो आगे वाली कविताओं में उसका उल्लेख करूँगा। तो किस प्रकार से ये चमार है, ये मेघवाल है, ये ढोली है, ये बंगी है, ये सांसी है, ये चांडाल है, ये नायक है, ये धानक है, इस प्रकार की मतलब जाति सूचक गालियों से हम जाति सूचक गालियों से हमें बचपन में ही आदत डाल दी जाती है, उस सांचे के अंदर डाल देते हैं कि हम उस गालियाँ सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए बजाय हमें मोटिवेट करने के बजाय डिसमोटिवेट करते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक है। उसको हमें खुद को मरना कहा जाता है ना, खुद मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तो खुद आगे आना होगा, लोगों की नज़र में गिरना भी पड़े तो पड़े, लोगों को कोई सहारा या समाज हमें त्यागना पड़े तो त्यागे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त माध्यम, ये सशक्त माध्यम दे के जाएंगे, जिसके माध्यम से वो, जैसे बाबा साहब ने दिया था, काशीराम जी ने दिया है, और भी दलित साहित्यकार O.P. वाल्मीकि साहब हैं, और भी बहुत से दलितकार हुए हैं, जैसे गौतम गौड़ भी हुए हैं, आदम गौड़ भी हुए हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ हमारे सामने पेश किया है, जिसी की बदौलत आज हम थोड़ा सा साथ जुटा पा रहे हैं। आपका सहयोग मिलेगा तो हम और भी आगे बढ़ जाएंगे। सुनिए दूसरी कली में क्या करता है वो। जागो उठो निज लक्ष्य को पहुँच, जागो उठो निज लक्ष्य को पहुँच, कि हमें जागना चाहिए, उठना चाहिए और एक निजी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।
अपना खुद का नहीं, पहला काम खुद का करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, स्कूल भेजें, नौकरी दिहाड़ी से या बंधुआ मजदूरी से हटा कर लाएं, भले ही हमें एक टाइम भोजन कम मिले तो भी हम सहन कर लेंगे। जागो उठो निज लक्ष्य को पहुँच, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, विधि विधान की जानकारी रखनी पड़ेगी और समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। जागो उठो निज लक्ष्य को पहुँच, मार्ग छोड़ सुबह शाम जहाँ होते। इस लाइन में देखिए, मार्ग छोड़ सुबह शाम जहाँ हम होते। सुबह शाम आप सभी को पता है कि हम कहाँ हो रहे होते हैं। 80% SC ST OBC जनरल, SC ST OBC माइनॉरिटी जो महिलाएं हैं उनका सुबह का एक ही सुबह शाम का एक रुझान होता है, मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, वापस आते हैं। यही सुबह शाम का रूटीन होता है। और इसी सुबह शाम की रूटीन को हम दिशा बदल दें, जिस प्रकार काल का पहिया बदलता है उस प्रकार काल का पहिया बदलेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगी, लेकिन ज़रूर बदलेगा और हम उसमें बिल्कुल एकदम सशक्त हो जाएंगे। जो चीज़ हमारे हाथ में होनी चाहिए थी, जो हमारे हक की चीज़ें हैं, जो हमारे अधिकार की हैं, जो हमें संविधान में मिली हैं, हम ठोक बंद के लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे। तो आगे बढ़ देखिए, जहाँ यानी जागो उठो निज लक्ष्य को पहुँच, मार्ग छोड़ सुबह शाम जहाँ होते। सुबह शाम कहाँ होता है? मंदिर में जाते हैं, तो उसको छोड़ के स्कूल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मार्ग छोड़ सुबह शाम जहाँ होते, प्रतिमा भाग्य दर्पण साफ करें। देखो, प्रतिमा भाग्य दर्पण साफ करेंगे। प्रतिमा का मतलब पाषाण पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को हम साफ करेंगे कि इससे हमारा भाग्य संवर जाएगा। उस पर जल चढ़ाएंगे, उसको नहलाएंगे, उसको धुलाएंगे, तांबे के पात्र में जल चढ़ाया जाएगा, मिठाई चढ़ाई जाएगी, अगरबत्ती की जाएगी। तो मेरा मानना है कि इस मूर्तियों के सामने, इन मूर्तियों के सामने अगरबत्ती करने के बजाय किसी की झोंपड़ी में जाके मोमबत्ती जलाओ, ताकि उनके बच्चों को ये पता चल जाए कि दुनिया में चांद के अलावा भी रोशनी होती है, सूर्य के अलावा भी रोशनी होती है। फैक्ट है, सत्य फैक्ट है। हमने सदियों से दबते आ रहे हैं, रसातल में जाते आ रहे हैं और भी जा रहे हैं। हमारी अब जो बुरुतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो बहुदेव प्रथावाद है, अनावश्यक खर्चे हैं, उन सब पर हमें कंट्रोल करने वाला है और अपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, यदि हमें आगे बढ़ना है। और इसी प्रकार शोषित और वंचित समाज की तरह जियोगे तो हमारा कोई समाधान नहीं होगा। हम जागरूक कर रहे हैं। अगली देखिए, प्रतिमा भाग्य दर्पण साफ करेंगे कि प्रतिमाएं मूर्तियाँ हमारा कभी भाग्य का जागर नहीं कर सकते। जो भाग्य भरोसे सोते रहते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। आगे, कब तक हम सहेंगे, कब तक हम जिएंगे, कब तक हम सहेंगे, कब तक हम जिएंगे। कलम किताब उठाओ स्कूल प्रवेश, कलम किताब उठाओ स्कूल प्रवेश। ये मंदिर मस्जिद का मार्ग, मंदिर का, मस्जिद का, गिरजा का, गुरुद्वारे का और मजहब का, ये सब छोड़कर हमें कलम और किताब और कॉपी लेके स्कूल में प्रवेश लेना चाहिए। जो आज तक नहीं ले पाए हैं, पढ़ने की बता देता हूँ, कोई उम्र नहीं होती, 15 साल, 10 साल, 20 साल कभी पढ़ सकते हो। और पढ़ाई के माध्यम से अब कुछ कहते पढ़ने से क्या मिलता है? उसने बीएड कर लिया, उसने एमए कर लिया, उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसने एमबीबीएस कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई का मकसद नौकरी नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब होता है इंसान का जागरूक होना। ये हम जो हमारे कोटे में आ रहा है उसको कौन खा रहा है और वो किस विधि से, किस तरीके से खा रहा है? खाने वाले हमारे समाज के लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर अपने को अलग लाइन में बिठा लेते हैं, अधिकांश यही होते हैं। उस देवताओं को पूजने के बजाय तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका लिखा हुआ संविधान है जो पढ़ो, उसकी पूजा करो, उसकी आरती करो और गरीबों की सहायता करो। जो भी समाज में 5, 10, 12 पढ़ा लिखा कोई भी इंसान है, खेती मजदूरी कुछ भी करता है,
तो वो भी समय निकाल के घंटे 2 घंटे अपने परिवार में बैठकर इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करे, जिससे कि वो चिंगारी धीरे 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 पूरी बस्ती में चली जाए, झोपड़ियों में चली जाए, क्योंकि महिला हमारे पास अभी नहीं है और न होंगे, टाइम लगेगा। तो अगली पंक्ति में बताया है, कलम कलम किताब उठाओ स्कूल प्रवेश, जिस उद्देश्य से आए उस ओर जाओ। जिस उद्देश्य से आए उस ओर जाओ। कौन से उद्देश्य से आए हैं? पढ़ाई के लिए आए स्कूल में, तो पढ़ना है, व्यर्थ में वहाँ गवा कर नहीं जाना है, पढ़कर ही जाना है, कुछ न कुछ सीख कर जाना है, घर जाके उसको और एक बार रिपीट करना है। जिस उद्देश्य से आए उस ओर जाओ, कब तक दान दक्षिणा से पाप मिटाएंगे। देखो, कब तक दान दक्षिणा से पाप मिटाएंगे। हमारे समाज में देखते हो विपर समाज के लोग आते हैं, वैसे तो हम अछूत हैं, उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, उनके लोटे से पानी नहीं पी सकते, उनके मटके के हाथ नहीं लगा सकते, उनकी चारपाई पर नहीं बैठ सकते, उसके बराबर नहीं बैठ सकते, और जो कहें उनमें हाँ में हाँ मिलाते रहें, और विरोध करेंगे तो पीटेंगे, मारेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन मंदिर में जो दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है वो पवित्र हो जाती है। वो हमें इस भ्रम में डाल रखा है कि आप दान दक्षिणा करते रहेंगे तो आप क्या है, आपके पाप मिट जाएंगे। जो दान से पाप मिटते हैं, न दक्षिणा से पाप मिटते हैं। पाप मिटेंगे, हमारा जो विवेक जागेगा, और विवेक जगाने के लिए हमें शिक्षा के मंदिर में जाना जरूरी है। शिक्षा के मंदिर में जाओगे तो ही हमारा विवेक जगेगा, और विवेक जागेगा तो हम हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो कब तक दान दक्षिणा से पाप मिटाएंगे। हमारा दान तो ले लेंगे, दक्षिणा ले लेंगे, लेकिन हमें अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम मूर्ख हैं, दंभित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हर दृष्टि से। कहने को तो हम हिंदू 80%, लेकिन 80% कब होता है? चुनाव के टाइम। बाकी 20% जो है वो सदियों से चला आ रहा है। उन्हें 7000 साल तक दो वर्गों ने, एक ने राज किया और एक ने शिक्षा ग्रहण की और कराई, बाकी दो वर्गों को वंचित रखा 7000 साल तक। और जबकि संविधान लागू होने के बाद हमें थोड़ा बहुत शिक्षा का जो अधिकार मिला है, हम पढ़ लिख कर थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ने गए हैं, ऊंचे पदों पर जाने लगे हैं। अभी तो जाने नहीं देते हैं, लेकिन हमारी काबिलियत से हम आगे बढ़कर चले जाते हैं तो इनको आरक्षण याद आता है। आप 7000 साल का इतिहास मतलब हमें बता दो, हम हमारे जो संविधान लागू हुआ उससे लेकर आज तक सब हम बता देंगे कि कैसे क्या होता है, आरक्षण के बिना दुख कैसे होता है। हमारी जितनी फजीती हुई, जितनी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, बस्तियाँ की बस्तियाँ जला दी गई, गाली गलौज किया गया, हमें सार्वजनिक सभाओं में जाने से वंचित किया गया, तो ये काम आप करवा के देख लो, आप करवा के देख लो। फिर हम उस पायदान पर आए हैं और आप उस पायदान पर जाइए। मतलब आज भी देश में सम्मान मंच है, समान बेंच। अधिकारी उसको बिठा तो लेंगे कि अधिकारी वो लेवल में बड़ा है, लेकिन फिर भी वहाँ भी भेदभाव होता है। समान मंच असमान बेंच, दूसरी बेंच है उस पर बिठाया जाएगा। इसके बारे में हम विस्तार से फिर संडे को बात करेंगे। हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है? हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहे हैं? ये बातें कब हमें ज्ञात होगी? जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमारे आरक्षण को फायदा कौन उठा रहा है? हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहे हैं? पहचान कर रेखांकित करो, हक छीनो। उनकी पहचान करो, अंडरलाइन कर लो उनको, ये लोग हैं जो हमारे हिस्से की रोटी खा रहे हैं। पहचान करो, रेखांकित करो, और क्या करें? हक छीन लें, हक छीनो, और अपना जो हक है, अधिकार है, हमारा जो हिस्सा है वो हमें अवश्य लें। चाहे आप देर दे सवेर दे, जागृति आती है, और जागृति आती है तो ये अब जो साइलेंट का माहौल है 10-15 साल से पहले,
जो अलग कुछ होता था अब कुछ धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये तूफान से पहले की शांति है। तूफान आएगा, क्रांति होगी। अपने हिस्से का हिसाब, हमारे हिस्से का हर जाति को, हर जाति के लोग को अपने हिस्से का हिसाब इस सियासत के दरबार में बैठे जो मैं कहूँ सफ़ेदपोश शख्स बैठे हैं ना, उनको देना पड़ेगा। वो कितनी ही इस बात को पीट लेंगे, हम वो बदल देंगे, हम वो बदल देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ भी करो, लेकिन हमारा जो असली हक था वो अभी तक भी आपने नहीं दिया। जिस तरह आप बैकडोर एंट्री करवाते हो और किस तरह इंटरव्यू में पिछड़ों को पिछड़ा ही करके रख देते हो, ये सोच आज हम भी समझ चुके हैं। तो कविता का अगला छंद है, हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है, पहचान कर रेखांकित करो हक कौन छीने, पहचान कर रेखांकित करो हक छीनो, लड़ेंगे भिड़ेंगे निवाला अपना छुड़वाएंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे निवाला अपना छुड़वाएंगे। यानी इसके लिए हमें लड़ना भी पड़े, मरना भी पड़े, खून बहाना भी पड़े तो बहाएंगे, लेकिन ये ज्ञात जरूर करेंगे कि हमारे हिस्से का निवाला मतलब टुकड़ा, कोर, हमारे हिस्से के टुकड़ा कौन खा रहा है, उससे हम अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे। कब तक सहेंगे, कब तक जिएंगे, कब तक सहेंगे, कब तक जिएंगे। आंखों पर पट्टी, अकल पर ताला लगा। अभी हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अकल पे हमारे ताला लगा हुआ है। हम इसी बंधुआ मजदूर की भांति, उस बैल कोल्लू के बैल की भांति आज भी कमा रहे हैं। हमारी खुद की खेती छोड़कर हम दूसरे की खेती करते हैं, खुद का काम छोड़कर हम दूसरे का काम करते हैं, अपने भूखे पेट को पट्टी बांध कर जाते हैं और उनका पेट भरते हैं। कब तक भरोगे, कब तक करोगे। आखिरी एक दिन आपको उस बोर्ड पर अवश्य आना पड़ेगा, उस चौराहे पर अवश्य आना पड़ेगा जिसकी हमें आवश्यकता होगी। जिससे मन से साझा कर ले पहले, अच्छा रहे। पहचान कर, इस पर कह रहे आंखों पर पट्टी, अकल पर ताला लगा, मजदूरी कीचड़ साथ ही कुटुंब बुलाएंगे। मान लो आपको कुछ कर्ज दे दिया थोड़ा बहुत, बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरी करवाएंगे, घर का कीचड़ साफ करवाएंगे, गंदगी साफ करवाएंगे, मरे हुए पशुओं को दूर डलवाएंगे और साथ में अपने कुटुंब यानी परिवार को भी बुलाएंगे। आपके बच्चों को भी वही आदत डालें कि चलो बेटा तेरा पापा ये थोड़ा काम कर रहा, तू ये वाला कर दे। घर वाले को कहेंगे भाई ये काम कर रहा, आप वो काम कर लो। मतलब धीरे धीरे उसको पूरे परिवार को एक प्रकार से मानसिक रूप से पंगु बना लेंगे, गुलाम बना लेंगे, दास बना लेंगे। लड़ेंगे हाँ, आंखों पर पट्टी, अकल पर ताला लगा है, मजदूरी कीचड़ साथ ही कुटुंब बुलाएंगे, कर्जा चुकाते चुकाते दास्ता बिताएंगे। हम कर्जा चुकाते चुकाते उनका और अपनी पूरी ज़िंदगी दास के रूप में, गुलाम के रूप में, पराधीनता के रूप में गुजार देंगे, लेकिन हमारा कोई हमें किसी प्रकार का पारितोषिक अलंकृत नहीं मिलने वाला। इस बात को आप कान खोलकर सुन ले, ध्यान से सुने। पढ़ लिख कर दिमाग का आगाज करो, आह्वान कर दो। पढ़ लिख कर, चाहे 5वीं पढ़ा हुआ तो भी अपने आप पर मतलब स्वाभिमान होना चाहिए, 10वीं पढ़ा है तो भी स्वाभिमान होना चाहिए, और अनपढ़ है तो भी स्वाभिमान होना चाहिए। हमें हमारे समाज के सामने बैठकर ये बातें उठानी चाहिए। जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे दूर करना चाहिए। पढ़ लिख कर दिमाग का आगाज करो, तोड़ डालो पराधीनता की बेड़ियों को। जो दास्ता की बेड़ियां उसको फेंक दो, तोड़ डालो पराधीनता की बेड़ियों को। बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटेंगे, बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटेंगे। कब तक सहेंगे, कब तक जिएंगे, कब तक सहेंगे, कब तक जिएंगे। अब लास्ट छंद है इसका, शिक्षित होकर कच्ची बस्तियों में जाएंगे। जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, झुग्गी झोंपड़ी फुटपाथ पर बैठे हुए लोग हैं जिनको कचरा बीन कर या और कुछ करके मांग कर खाना पड़ रहा है, उनमें जाओ, उन बच्चों को प्रेम से समझाओ और उनको मुख्य धारा से जोड़ो, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ो उनको। आपके अलावा जोड़ने वाला कोई नहीं है।
ऊंचे समाज के लोग कभी नहीं तोड़े। तो शिक्षित होकर कच्ची बस्तियों में जाएंगे और बस्तियों में विद्या का बिगुल बजाएंगे। कहने को तो अलग भी जगा सकते थे, बिगुल बजाएंगे। बिगुल का मतलब एक बहुत बड़ा आह्वान करेंगे और जिसमें सबको शिक्षा मिलेगी। कह कभी मंदराए उठो ना पछताओगे, कह कभी मंदराए उठो ना पछताओगे, कब तक जिंदगी जियोगे, कब तक सहोगे, कब तक जियोगे, कब तक सहेंगे, कब तक जिएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा छंद था। आप सभी भाइयों से गुजारिश है, जो भी भाई सुन रहा है आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अभी एक नवसर्जित दुआ बता देता हूँ कि सरकार को इसके प्रति क्या करना चाहिए। 5 किलो अनाज का देने से, 5 किलो अनाज का गेहूँ देने से इस झुग्गी झोपड़ पट्टियों में रहने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले, गंदगी के पास रहने वाले लोगों का भला नहीं होगा। जब तक सरकार को भी अपना कदम उठाना पड़ेगा, और सरकार का कदम तभी उठेगा जब हम पढ़ लिख कर हमारी हिस्सेदारी वहाँ जाकर मांगेंगे, संसद या विधानसभा में जाएंगे, बोलेंगे, कानून बनवाएंगे और उनको हक दिलवाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है। एक कलमकार होने के नाते उजागर करना। यदि एक कलमकार बिक चुका हुआ होता है तो उससे बढ़कर उसका दुनिया के अंदर कोई पाप नहीं है। जो आज का युग हम देख रहे हैं, सरकार का जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, इसको वह धराशायी हो चुका है। उसका कोई मकसद नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से रीतिकाल में राजा महाराजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि उन्हीं के गुणगान करते थे, आज वो मीडिया वाले कर रहे हैं। तो एक दोहा सुनिए। झुग्गी झोंपड़ी बिन आवास, झुग्गी झोंपड़ी बिन आवास, जाने सब हु जनता। कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले के पास आवास नहीं है, इस बात को सब लोग जानते हैं। नेता भी जानते हैं, अफसर भी जानते हैं, गांव वाले भी जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं, समाज सेवी भी जानते हैं, साहित्यकार, लेखक, कवि, सब लोग जानते हैं उस बात को। झुग्गी झोंपड़ी बिन आवास, जाने सब हु जनता। और घुमक्कड़ स्थायित्व होए, जो घुमक्कड़ जीवन जीने वाले हैं, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है, घूमते फिरते रहते हैं और जैसे तैसे करके अपना पेट भर के रहते हैं। तो घुमक्कड़ स्थायित्व होए, तो उनका तो घुमक्कड़ जीवन है, वो स्थायी, उनको स्थायी पट्टा मिलना चाहिए। उनको पट्टा दो, उनको स्थायी करो, फिर वो अपने हिसाब से अपना जीवन यापन करें। शिक्षा से जोड़ो, उनकी बस्ती में छोटी स्कूल खोल दो, रोजगार भी मिल जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा और घुमक्कड़ जीवन भी समाप्त हो जाएगा, स्थायी पट्टा भी मिल जाएगा। सब समस्या का समाधान है यदि करना चाहें तो घुमक्कड़ स्थायित्व होए, सत्ता क्यों नहीं करता। ये बात सत्ता क्यों नहीं करती। कौन सी बात? कि उनको स्थायी पट्टा दिया जाए, एक जगह आवास किया जाए और उनको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए। तो आज का युग शिक्षा से ऊपर धर्म हो गया है, शिक्षा से ऊपर धर्म हो गया है। जबकि मार्टिन लूथर ने कहा था कि धर्म एक अफीम है जो धीरे धीरे मनुष्य के दिमाग को खोखला बना देता है। आज मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, पंथ और संप्रदायों के नाम पर कितनी कितनी घटनाएं होती, और तो और दलितों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बस्तियों की बस्तियाँ जला रही हैं। ऐसा होता रहेगा, हम देखते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी हमें गाली देंगी। समय बहुत बड़ा बलवान होता है, परिवर्तन लाएगा। समय अपने आप परिवर्तन लाएगा तो पता नहीं कैसे आएगा, और हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे, चक्कर को सीधा घुमाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा। इसके लिए जागृत रहें, शिक्षित रहें, स्कूल जाते रहें, पढ़ते रहें, समाज के सानिध्य में रहें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और स्कूल में जाकर कुछ न कुछ सीख के आएं। ऐसा नहीं बीमार होने के बाद एक हॉस्पिटल में, एक चिकित्सालय में जाना हमारी मजबूरी होती है, लेकिन हम स्वस्थ होते हुए भी विद्यालय नहीं जाते हैं, ये हमारी गद्दारी है। बीमार हो गए, गोली लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा स्वस्थ होने के लिए। और यदि फिर हम स्वस्थ हैं फिर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने भाग्य को
भाग्य नाम की वैसी कोई चीज़ नहीं होती है। एक दिलासा दिलाने के लिए एक शब्द है। भाग्य, तकदीर, किस्मत, मुकद्दर सब बनाए गए हैं। भाग्य इंसान के हाथ में है। कहते हैं आपके हाथ में ये लकीर नहीं है, आपके हाथ में वो लकीर नहीं, तो भाग्य तो उनका भी होता होगा जिनके दोनों हाथ भी नहीं। जब आदमी हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसकर काम करता है तो वो आज के युग में नास्तिक कहलाता है। तर्क की कसौटी पर कसेगा, रखेगा। साइंस और क्या करती है? यही करती है, एक्सपेरिमेंट करती है। यदि वो बात सही है तो उसको सत्य सिद्ध कर दे, अगर गलत है तो गलत है। लेकिन साइंस ने मतलब सतयुग से लेकर आज कल युग तक कभी किसी मूर्ति को सत्य नहीं ठहराया कि ये जीवित है, ये हमारा भला कर सकती है, ये हमारी मन्नतें पूरी कर सकती है। कहने को तो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, दूसरी ओर दलितों को पीटते हैं, काटते हैं, सत्य सच गालियाँ देते हैं। नेता अपना अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी रोटियां सीखने के लिए भड़काते रहते हैं। इस गांव में जो समाज बड़ा होता है उसी के पीछे चल देते हैं। अल्पसंख्यकवाद और बहुलवाद, ये लोकतंत्र की यथार्थ स्थितियाँ कहें तो आज की ये है कि 49 विद्वानों पर 51 मूर्ख राज करते हैं। धोखा ही फेर है, लेकिन मेजोरिटी किसकी हो गई? 51 वाले की। जब वो मूर्ख हो वही राज करेंगे, 51 विद्वान रहेंगे। तो 49 विद्वानों पर 51 मूर्ख राज करते हैं, यही एक लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में हाँ, सब पढ़ने का हमें अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, मांग रखने का अधिकार है, हड़ताल करने का, शांतिपूर्वक हड़ताल करने का अधिकार है, हम अपनी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, बोलने लिखने सब कुछ करने का हमारा अधिकार है। तो हम अधिकारों के प्रति सजग रहें। जब तक मैं आता रहेगा, मैं आपको समय समय पर नव साहित्य, नई कविता यूट्यूब चैनल पर आपको मिलता रहूँगा। फिर से पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कोई मिस्टेक हो मेरे से बाकायदा कमेंट करके सुधार करें। आप मेरे बड़े छोटे भाई बहन माता जो भी है, आपका सुझाव सर्वोपरि है, उसमें जो अवश्य सुधार करें। और हो सकता है मेरे से कोई ज़्यादा जो कुछ करता हो, जानता हो, तो वो भी सुझाव दें, वो भी आएँ, उसका भी स्वागत है। धन्यवाद।